मैंने जी ये पोस्टर तो हंसी मजाक में और सोशल मीडिया का एक अपना मीम कल्चर है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, पर कुछ सच्चाई भी है क्या जिसकी वजह से दोनों पार्टियां थोड़ी सी एक दूसरे के पोस्टर से विचलित दिख रही हैं? मोहन जी, मैं दो लाइनों से शुरुआत करूंगा। जिसकी मुखालिफत हुई मशहूर हो गया, जिसकी मुखालिफत हुई वो मशहूर हो गया, इस कुर्सी से कोई आज तक गिरा नहीं। तो मोहन जी, जब ये राजनीति और कुर्सी जो है इसका जो साथ है वो चोली दामन का है और कुर्सी की लड़ाई राजनीति में लगातार चलती रहती है, तो इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देखिए, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे पर खिलाफ मीम चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में जितने भी लोग हैं इस पोस्टर पे किसी को भी बैठा दो वो फिट बैठ जाएगा, क्योंकि जो भी बैठा है उसकी कुर्सी को हिलाने के लिए चार लोग लगे हुए हैं। तो ये राजनीति है, महत्वाकांक्षा होती है और व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी पद पर बैठूं और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में कि इस प्रकार की चीजें हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हो, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर के हो। ये लड़ाई तो लगातार चलती रहेगी राजनीति में, जब तक राजनीति है तब तक कुर्सी की लड़ाई चलती रहेगी, इससे कोई बचा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया है और इसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि राजनीति में यदि आप आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के कार्टून्स, जो चीजें आप दूसरों पर फेंकेंगे, मुझे लगता है कमोबेश वही रिटर्न आपके पास भी आएगी। तो इन चीजों का राजनीतिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि ये स्थितियां भविष्य में निर्मित न हों। ठीक है, और ये इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या कि क्योंकि जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी, कुछ तो इसमें चल रहा होगा, पक रहा होगा, खतरा दिख रहा होगा? मोहन जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षा जो है वो अंदर से हिलोरे मारती है और वो कब परवान चढ़ेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों ही दलों में ये तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को उस पोस्टर में बैठा दो वो फिट बैठेगा। तो ये तो बड़े पद पे बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे दीपक बैस जी बैठे हैं और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये तो चलते रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते। यहाँ ऐसा है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और सामने वाले को पछाड़ते हुए आगे बढ़ना है, तो ये तो राजनीति में चलता ही रहेगा। और इसमें सच्चाई की जो बात आप मोहन जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी जगा करके ऐसे हवा निकालेंगे तो वहां से आपको चिंगारी दिख जाएगी। कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए।